सव साहुणम एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनम मंगलाणंच सवेशं परमं हवै मंगलम मंगलाणंच सवेशं परमं हवै मंगलम। सभी बैठ जाएं। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज की जय। आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र। अब आपके समक्ष हमारे मधुर कंठी मधुर गायक तेजस्मणि महाराज साहब भजन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हमारे वाणीभूषण कवि रतन प्रभासमणि महाराज साहब आपको जिनवाणी से न्याद करेंगे। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। कितने कितने जन्म गवाए, कितने ही संकट झेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गवाए, कितने ही संकट झेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक, और कहाँ भटकोगे, और कहाँ भटकोगे। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक, और कहाँ भटकोगे, और कहाँ भटकोगे। बहते बहते कहाँ आ गए, और कहाँ अटकोगे, और कहाँ अटकोगे। तो ना रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म सुधारा, उसने जन्म सुधारा। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म सुधारा,
उसने जन्म सुधारा। इस अथाह भव सागर में उसको ही मिला किनारा, उसको ही मिला किनारा। अब भी लो विश्राम, आज तक कितने नाटक खेले। अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गवाए, कितने ही संकट झेले। अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला, सब दुख हरने वाला। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला, मंगल करने वाला। आए सदाय अकेले जग में, जाना सदाय अकेले। अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, मिटी नहीं अभिलाषा। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, मिटी नहीं अभिलाषा। भवसागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा, जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले। अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले। अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले। धम्म मंगल मुकुट, अहिंसा संयमो तवो, देवा वेतं नमस्ते। जस धमे स्वया
गोरानो मेरी वंदना जी। जोड़ गोरानो मेरी एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी। हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी, डगमग नैया मेरी, मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको ओट है सत जी। ऐसा भवसागर पार लंघना जी। ऐसा भवसागर पार जी। हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी। हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जन शास्त्र रतन, हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान हिमाचल रतन सरलात्मा श्रद्धे श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। आदरणीय मधुर कंठी श्री तेजस मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य देश से, भाग्य देश से हम सभी वीतराग वाणी के साथ अपनी आत्माओं को जोड़ने का प्रयास और उस मार्ग पर बढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायंग जो सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। 32 ऐसी बातें जो आत्मा को मोक्ष के साथ, परम शांति के साथ जोड़ने में समर्थ है, मगर पहले हमें उनके साथ जुड़ना होगा और वे हमें मोक्ष के साथ जोड़ देंगे। तो ये 32 बातें सुन रहे हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम सुन चुके हैं, आलोचना और निरविलय। तीसरा पॉइंट चल रहा है आवैसु दृढ़ धम्य, अर्थात आपत्ति आने पर भी अपने धर्म में दृढ़ रहना।
अब आपत्ति कितनी तरह की है? द्रव्य आपत्ति, क्षेत्र आपत्ति, काल आपत्ति और भाव आपत्ति। आपत्ति मीन्स प्रतिकूलता। आपत्ति मतलब सिर मुंडाते ही ओलों की बरसात होने लग जाना। सोचा नहीं है, मगर व्यक्ति चाहता तो हर जगह सुविधा है, मगर दुविधाओं का, उलझनों का सामना करना पड़े, उसका नाम है आपत्ति। और जो चारों ओर से हमें घेर लेती है, हमें निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। हम उस टाइम या तो बौखला जाते हैं, या घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाते हैं, या अनैतिक युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मुसीबत से निकलना है भाई, कुछ भी कर लो। आपत्ति में तो कोई धर्म नहीं होता, आपत्ति में कोई नीति नहीं चलती, कोई धर्म नीति नहीं। विपत्ति से निकलना है, भले कूटनीति लगाओ, भले कोई भी ट्रिक लगाओ, ये दुनिया के लोगों की सोच है। मगर भगवान कहते हैं कि आपत्ति आने पर भी अपने स्वीकृत मार्ग को, अपने धर्म को, अपनी मर्यादाओं को त्यागता नहीं है। जो व्यक्ति त्यागता नहीं है, वह व्यक्ति अपने योगों का संग्रह करता है। योगों का संग्रह मीन्स उसका मानसिक बल भी बढ़ता है, वाचिक बल भी बढ़ता है, कायिक बल भी बढ़ता है। किस तरह से? जब व्यक्ति कोई काम करता है, किसी ट्रबल से बाहर निकलने के लिए अपने ब्रेन को यूज़ करता है, पॉजिटिवली यूज़ करता है, तो उसके पास ऐसी एबिलिटी पैदा होती है कि आने वाले टाइम में उससे बड़ी प्रॉब्लम भी आए तो उसे पता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ। उस लेवल की आए उसे पता है ये हो जाएगा, उससे कम लेवल की आए उसे पता है इसको तो मैं इजीली कर लूँगा। मगर जिस व्यक्ति ने विपत्ति आने पे हमेशा हार मानी, हमेशा कंप्लेंट्स की, हमेशा चिल्लाहट ही की है, ऐसा व्यक्ति शायद आज 50% आपत्ति है तो चिल्ला रहा है, कल को उस आपत्ति का ग्राफ शायद 20% होगा। मगर उस व्यक्ति ने अपने पेशेंस लेवल को इतना लूज़ कर लिया है कि फिर वो समय आने पर उस आपत्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं आपत्ति आने पर भी उसे स्वीकार करना है, मगर अनैतिकता के मार्ग को स्वीकार नहीं करना है। तो आपत्तियाँ 4 तरह की है: द्रव्य आपत्ति, क्षेत्र आपत्ति, काल आपत्ति और भाव आपत्ति। द्रव्य आपत्ति देखे तो कोई ऐसा द्रव्य, कोई ऐसा पदार्थ इनटेक कर लिया, खा लिया है, और उसे ग्रहण करने के बाद आप भीतर ही बेचैनी, घुटन, मुसीबत का सामना करने लग पड़ते हो, और आपको लगता है कि अब कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा, ज़िंदगी कैसे मिल सकती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बार कह देते हैं मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। बहुत बार व्यक्ति ऐसी वर्स्ट कंडीशन में आने पे यदि कोई उसे गलत तरीका भी बताए कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम, तुम ठीक हो जाओगे, तो बहुत बार लोग कुछ ऐसा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और विचार करना है, द्रव्य आपत्ति आई थी कभी धर्म रुचि अणगार के ऊपर। धर्म रुचि अणगार को नागेश्वरी ब्राह्मणी ने कौन सा तुम्बा पहरा दिया था? बहुत कड़वा, जो पॉइजनस हो चुका था, जहरीला हो चुका था। और उसने तो सोचा कि अब मैंने नए वाला तो अपने परिवार के लिए बना लिया है, ये आए हैं, चलो फेंकने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया है सारे का सारे इनके पात्रे में ही डाल दो। अब उनको डाल दिया है, और वो जैसे ही अपने गुरुजी के पास आए हैं, गुरुदेव तो अतिशय ज्ञानी है, और उन्होंने जैसे ही देखा कि आहार खाने लायक नहीं है, इसे किसी निर्दोष स्थान पर पलट देना चाहिए, मांस खमण का पारना है, और गुरुजी कह रहे हैं ये आहार खाने लायक
नहीं है, इसको तुम निर्जन स्थान पे, जहाँ किसी जन इंसान का आना जाना नहीं है, ऐसे निर्दोष स्थान पर तुम उसको पलट दो। और जैसे ही आज्ञा लेकर के गए हैं, भूमि की प्रतिलेखना की है, देखा, परिमार्जना की है, और अभी थोड़ा सा ही नीचे ड्रॉप गिरा है, चेक करने के लिए देखो कि किसी को ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी। और जैसे ही गिरा और कीड़ियों का झुरमुट आने लग पड़ा। जैसे ही उसको चख रही है, चखते सार ही मृत्यु को, काल धर्म को प्राप्त हो रही। अब बड़ा धर्म संकट पड़ गया, क्या करो? क्या इसे यहीं परट करके इतने जीवों को मौत का मेहमान बना दो, या इसे स्वयं ग्रहण कर लो? कारण यदि स्वयं ग्रहण करेंगे तो उसका परिणमन हो जाएगा। परिणमन हो जाएगा मीन्स उसका वो असर नहीं रह पाएगा। शायद यही भावना रख करके, या अपनी आँखों के सामने इतना बड़ा मंजर वो देखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस सारे के सारे आहार को खुद ग्रहण कर लिया। अब वो द्रव्य ग्रहण कर लिया है, आपत्ति तो आई ना, बेचैनी तो आई। धीरे धीरे वो जहर फैलने लगा है शरीर में, घुटन होने लगी है, मगर उन्होंने अपने समता भावों से, अपने धर्म के मार्ग से, अपनी स्वीकृत मर्यादा से ज़रा भी पाँव इधर से उधर नहीं जाने दिया। मीन्स ये भावों की दशा है, अपने भावों को ज़रा भी विचलित नहीं होने दिया। अरे हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आती, और यदि आ भी जाए तो मन में क्या संकल्प करना है, आत्मा हमारे भीतर भी ऐसा बल पराक्रम जागृत हो कि भले कितनी भी बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, मगर हम दूसरे का नुकसान नहीं करें, दूसरे के कष्ट का कारण नहीं बने, बल्कि उस आपत्ति को अपने कर्म का फल जान करके, यदि मेरे पास आ ही गया है मीन्स मैंने ऐसा कर्म किया था, और यदि मैंने कर्म ना किया होता तो मुझे वैसा मिलता ही नहीं, और उसे ग्रहण किया और बड़ी शांति समाधि पूर्वक भव पूरा किया। अर्थात द्रव्य आपत्ति, कोई ऐसा द्रव्य खाने से, मगर विचार करना है जो आत्मा दृढ़ रहती है, उनकी अनुमोदना करने से, उनकी प्रशंसा करने से, उनको याद करके उन्हें नमन करने से आत्मा में वैसे बल पराक्रम के बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं एग्जाम्पल सुनाई जाती है, क्योंकि बहुत से कह देते हैं ऐसा बल पराक्रम आज किस में होगा, ऐसा बल पराक्रम कौन जागृत करेगा, मगर सुनेंगे तो वैसा वैसा बल पराक्रम जागृत होगा। अब अगली आपत्ति है क्षेत्र आपत्ति। कौन सी आपत्ति? क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब वैसा स्थान विशेष। कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं जहाँ के लोगों को धर्म का कोई बोध नहीं है, जिनके बारे में वो करुणा, वो दया की भावना भी नहीं है, और प्रभु महावीर स्वामी अपने साधना काल में स्पेशली कर्मों को काटने के लिए, उनकी विशेष निर्जरा करने के लिए ऐसे क्षेत्र में गए जिसे लाड देश बोला जाता है, अनार्य देश बोला जाता है, क्योंकि कहा जाता है 23 तीर्थंकर भगवंतों के कर्म एक और भगवान महावीर स्वामी के पूर्व जन्मों के कर्म एक और, फिर भी भगवान महावीर स्वामी के कर्मों का बोझ ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने सोचा आयुष्य तो थोड़ा है, कर्म काटे बिना तो किसी को सिद्ध गति और केवल ज्ञान भी होने वाला नहीं, तो कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए उन्होंने ऐसा क्षेत्र सिलेक्ट किया, चूज़ किया, जहाँ लोगों को धर्म का कोई बोध नहीं। कोई मिट्टी फेंकता है, कोई थूकता है, कोई लाठियाँ उठाकर के पीछे भागता है, कोई अपने शिकारी कुत्तों को उनके पीछे दौड़ा रहा है, मगर भगवान जानते हैं मैंने ऐसे कर्म किसी रूप में किए हैं, मगर उस वेदना को यदि आज मैं समतापूर्वक नहीं भोगूंगा तो मेरे कर्म न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगे। अर्थात ऐसे क्षेत्र में जाना पड़ा जहाँ पर आपत्ति, जहाँ पर आपको अकोमोडेशन सपोज करो अच्छी नहीं मिली, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ ये सोच करके करें, एक ही दिन की तो बात है।
गुरुओं के दर्शन करने के लिए गए। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर की तरह 5 स्टार होटल की तरह उसका बेड, उसका लग्जरी वाला हर तरह का सोफ़ा सेट, साथ में वॉशरूम अटैच्ड होगा, हर चीज़ तुम्हें वहीं रूम में अवेलेबल हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है। और यदि मिल गया तो भी ये सोचो कि ये समाज वालों की या व्यवस्थापकों की मेहरबानी। और यदि सपोज़ नहीं भी मिला तो क्या सोचे, एक ही रात की तो बात है, मेरे तो रूम में पंखा भी चल रहा है, कूलर भी है, एसी थोड़ा सा बीच में ख़राब है, पूरी कूलिंग नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। हमारे गुरु महाराज तो पंखा भी यूज़ नहीं करते। और उनके जो बाकी संत हैं, बहुत बार उन्हें तो धरती पे ही आसन बिछाने पड़ते हैं। और वो समय भी आता है जब उस गर्मी के कारण धरती तपने लगती है। रात के 12-12, 1-1 बजे, क्या सुबह की 4 बजे तक भी धरती ठंडी नहीं हो पाती। अरे वो तो उस स्थान पे भी विश्राम करते हैं, सो जाते हैं, मगर हमें तो इतना बढ़िया रूम मिला है। कंपेयर करें ना, अपने उस दुख की सीमा को यदि तुम चाहते हो मिनिमाइज करना, उसे नीचे लेकर आना, तो त्यागी वैरागी महापुरुषों का चिंतन किया करो कि उनके पास साधन सब है, वो चाहें तो सब कुछ भोग सकते हैं, मगर चाह कर के भी वो ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कर्म काटने के स्थान है, हमें उसे कर्म बंधन का स्थान नहीं बनाना है। तो विचार करना है, क्षेत्र आपत्ति, ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में गए वहाँ पे वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं हो रहा, होता है ना बहुत बार, और वहाँ पे फ्रूट्स तो मिल रहे हैं मगर आपको खाना वगैरह जो है वो वेजिटेरियन नहीं मिल रहा। तो ऐसे टाइम में ये नहीं सोचना कि यहाँ कौन मुझे देख रहा है, चलो कुछ भी खा लेता हूँ, जीना तो है, क्योंकि आपत्ति पड़ने पर तो कोई धर्म नहीं होता, ऐसा नहीं सोचेगा वो व्यक्ति। वो क्या सोचेगा कि मुझे 10 ही दिन तो रहना है, 10 ही दिन में फ्रूट्स लूँगा तो मरने वाला तो नहीं हूँ, मेरे पास कुछ सूखा सामान है वो खा लूँगा, मगर कोई अभक्ष्य पदार्थ का सेवन उस क्षेत्र में, उस एरिया में, स्पेशली वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ के लोग वो सात्विक आहार नहीं लेते। आपको जाना पड़ा, किसी विशेष कारण से जाना पड़ा, मगर वहाँ पर भी आप अपने धर्म में क्या रहे, दृढ़ रहे। अर्थात उस आपत्ति का नाम क्षेत्र आपत्ति, जो किसी स्पेशली एरिया वाइज, कई बार कहीं पर कोई आतंकवादी या कोई क्रिमिनल्स बहुत है, लूटपाट बहुत है, मगर लूटपाट का खतरा होने के बावजूद भी जाना पड़ा है, मगर किसी भी तरह का कुछ गलत अटेम्प्ट नहीं करेगा। कौन? जिसे अपने धर्म पर विश्वास है। और आगे बढ़े, पहली आपत्ति द्रव्य आपत्ति, दूसरी क्षेत्र आपत्ति, और तीसरी है काल आपत्ति। कौन सी आपत्ति? काल आपत्ति। बहुत बार टाइम ऐसा चल रहा है, हम सिंपल लैंग्वेज में चलें तो काल आपत्ति में, अब पहले कुछ साल पहले जब कोविड-19 आया था, तो वो काल कैसा था? वो काल कैसा था तो आपत्ति वाला ही है ना, कि किसी की स्मेल जा रही है, किसी का टेस्ट जा रहा है, परिवार वाले भी एक दूसरे से दूरी बना करके बैठे हैं। एनी हाउ वो टाइम कुछ ऐसा था कि हमें लग रहा था ये बड़ा आपत्ति वाला काल है। और चले जाएं, कोई वक्त आया था जब दंगे फसाद बहुत थे, जब लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। अर्थात वो टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम हर तरह से खतरा सामने आ रहा है, मगर खतरा कितना भी क्यों ना सामने आए, मगर जो व्यक्ति ऐसी वर्स्ट सिचुएशंस में भी अपने धर्म को, अपने न्याय नीति के मार्ग को छोड़ता नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? आपत्ति आने पे भी अपनी धार्मिकता को दृढ़ता से पालता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष के साथ अपना योग कर सकता है। और जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी मुसीबत के लिए अपने धर्म, अपनी मर्यादा, अपने उस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरना पसंद किया है, तो वह व्यक्ति फिर स्वाभिमान के साथ धर्म के मार्ग पे भी आगे नहीं बढ़ सकता।
तो काल आपत्ति में हम देखें कई बार कोई ऋतु ऐसी है, कोई समय ऐसा चल रहा है, और यहाँ आपके एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चले जाएं तो एस्ट्रोलॉजी में कई बार दशाएं ऐसी चल रही है। तो ऐसी दशा या ऐसी क्रूर दृष्टि पड़ रही है, ये दृष्टियां भी क्या है, ये भी कर्म उदय का ही स्वरूप है। क्योंकि वो ग्रह तो सेम ही स्पीड के साथ अपना मूव कर रहे हैं, मगर किसी के ऊपर अच्छा, किसी के ऊपर बुरा, किसी के लिए शुभ, किसी के लिए अशुभ। इसको कैसे समझे? आप सनलाइट में गए हैं, किसी को तो सनबर्न हो जाता है और किसी को कुछ भी नहीं होता। कोई तो बहुत वो सनस्क्रीन लोशंस लगा करके जा रहा है, और कोई कहता है मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सनरेज तो सभी के लिए कैसी है? सभी के लिए सिमिलर है। इसी प्रकार ग्रहों का जो मूवमेंट है वो तो सेम ही चल रहा है, मगर अपने अपने कर्म मीन्स अपनी अपनी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंगली, अपना अच्छी इम्यूनिटी है तो उनका असर अशुभ नहीं पड़ेगा। अगर अपनी ही इम्यूनिटी वीक है तो उनकी रेडिएशंस का जो हमारे ऊपर प्रभाव है वो कैसा पड़ेगा? वो बुरा पड़ेगा। तो विचार करना है, काल कैसा भी क्यों ना हो, मगर जो व्यक्ति अपने धर्म को, अपने सिद्धांतों को, अपने स्वार्थों की वेदी के ऊपर बलि नहीं चढ़ाता, ये नहीं है कि उसने बोल दिया जी तुम्हें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें इसकी बलि देनी पड़ेगी, या तुम्हें कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा, वो कानों को हाथ लगाता है, भाई ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मीन्स जो व्यक्ति आपत्ति आने पर भी उससे बचने के लिए किसी भी अन्याय, अनीति और या अधार्मिक रास्ता नहीं खोजता, ना ही फॉलो करता है, वो व्यक्ति इस तीसरे योग संग्रह की आराधना करता है। चौथा है भाव आपत्ति। कौन सी आपत्ति? भाव आपत्ति। और भाव आपत्ति में चले तो भाव हमारी आत्मा का विषय। भाव किसका विषय है? आत्मा का विषय है। भावना, भाना, विचार करना, थॉटफुल होना, बहुत बार ऐसे संस्कार उदय में आ जाते हैं। ऐसे बीज जो हमने बोए थे वो वृक्ष का रूप लेकर के फलों के साथ जब आते हैं तो उनके फल कुछ ऐसे कड़वे रहते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। तो भगवान कहते हैं यदि कभी क्रोध मोहनीय कर्म का संस्कार उदय में आया, मीन्स तुमने आज कोई ऐसा निमित्त सामने नहीं आ रहा, मगर कई बार अप्रतिष्ठित क्रोध मीन्स जो तुम्हें आज दिखाई नहीं दे रहा, उसका निमित्त ना बाहर दिखाई दे रहा है, मगर उसका जो सोर्स है वो कभी ना कभी तुमने भीतर ही भीतर इरिटेट होकर के, खींच करके, कभी सामने वाले के ऊपर, मगर गुस्सा पूरा तुम प्रकट नहीं कर पाए, और वो सारे संस्कार कहाँ बैठे हैं? भीतर। या किसी ने क्रोध किया, तुमने उसे अप्रिशिएट किया, देखो ये अपने काम अपने गुस्से से कैसे सिद्ध कर लेता है, और तुमने कौन सा संस्कार कल्टीवेट कर लिया, बना लिया? गुस्से वाला। और वो संस्कार अंदर है, टाइम आने पर जब उदय में आया है तो तुम्हें गुस्सा आया, कभी छल कपट का भाव आया, कभी अभिमान आया, कभी लोभ का भाव आया। ये सारे भाव कौन से हैं? ये भी भाव आपत्ति है। कौन सी आपत्ति? भाव आपत्ति मीन्स हमारे आत्मा के शुद्ध भाव को, आत्मा के शुभ भाव को जो घेर करके उसे हराने की कोशिश करते हैं, उसे कौन सी आपत्ति का? भाव आपत्ति। तो भगवान कहते हैं यदि कोई अशुभ भाव आ रहा है तो उसे यदि आप नष्ट करना चाहते हो, तो भगवान ने तो कहा कि क्रोध के भाव को क्रोध के भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। खून के कपड़े को खून से धोने से वो साफ नहीं हो सकता। तो तुम्हें क्या करना होगा? यदि क्रोध का भाव आ रहा है तो तुम्हें क्षमा का भाव लेकर आना होगा। और क्षमा का भाव मतलब ये सोच करके गलती किसी से भी हो जाया करती है, उसने गलती की है, मैंने कभी उसका नुकसान किया होगा, और या मेरे को भी पूरी जानकारी नहीं है, या उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं होगी जो मेरा बुरा करने के लिए चला है, इत्यादि।
उन पॉजिटिव बातों के द्वारा तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना है। तुम्हें आउट ऑफ कंट्रोल होकर के कुछ भी गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। जो कुछ भी गलत अटेम्प्ट नहीं करता वो आपत्तियों से भी बच जाता है, और जो गलत अटेम्प्ट करता है वो आज इस आपत्ति को तो हो सकता है डोमिनेट कर दे, मगर वो आपत्ति फिर टाइम आने पर और बड़ी होकर के तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी प्रोग्रेस को रोकने का कारण बन जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें इन आपत्तियों को समझना और इन आपत्तियों के आने पर भी अपने आप को दृढ़ रखना। दृढ़ रखना मतलब मजबूत रखना। बहुत बार किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ तो किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि तुम्हें तो जी नॉनवेज लेना पड़ेगा, या तुम्हें एग लेना पड़ेगा, या तुम्हें ये सूप लेना पड़ेगा। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े दृढ़ धर्मी होते हैं, वो क्या कह देते हैं, हमने आज तक बचपन से कभी ऐसी चीज़ का टेस्ट नहीं किया है, और यदि आज ये खाने से ज़िंदगी बचती है तो हमें ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। अर्थात वो ज़िंदगी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर कुछ गलत खाने के लिए तैयार। अरे वो भी तो एक आपत्ति है, वो भी तो एक ऐसा सर्कमस्टांस है जो उसे ज़िंदगी और मौत इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करने के लिए बाधित कर रहा है, मगर वो फिर भी कुछ गलत के ऊपर क्लिक करने के लिए तैयार नहीं है। उसको यही है कि मुझे सही को ही फॉलो करना है। और कहा करते हैं ना, प्राण चले जाए मगर अपना धर्म का मतलब क्या, जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही आप दूसरों के साथ करो। और आप तो चाहते हो कि मेरी प्राण रक्षा हो, मेरे को ज़िंदगी मिले, मेरे पर मेहर हो, मेरे पर कृपा हो, मेरे पर हर व्यक्ति अपनी कृपा की बरसात करे, मगर सामने वाले के ऊपर हम वो यदि कृपा या रहमत या अंदर से काइंडनेस के भाव से रहित हो जाते हैं, डिप्राइव्ड हो जाते हैं, तो विचार करना है कि वो व्यक्ति फिर मोक्ष के साथ अपना योग नहीं कर पाएगा, मोक्ष के साथ अपनी ज्वाइनिंग उस रास्ते के साथ वो जुड़ नहीं पाएगा। जी पधारिए। तो 4 तरह की आपत्तियाँ, द्रव्य आपत्ति, क्षेत्र आपत्ति, काल आपत्ति और भाव आपत्ति। इनमें से किसी भी तरह की कोई भी विपरीत स्थिति, आपत्ति मतलब विपरीत स्थिति, जो हमारे से उलट है, हमारे डिज़ायर से उलट है, हमारी सोच से विपरीत है, और यदि कुछ भी ऐसा आता है तो प्रभु कहते हैं खुद को एडजस्ट करना है, खुद को कंट्रोल में रखना है, कुछ भी गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। बहुत बार व्यक्ति आपत्ति विपत्ति आने पे गलत रास्ते पे चला जाता है, कुछ भी गलत करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर भगवान ने इन चीज़ों से रोकने की ही हिदायत दी है कि तुम रुकोगे तभी तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। और आपत्ति तो आई थी कभी कामदेव श्रावक के ऊपर। किसके ऊपर? कामदेव श्रावक। श्री उपासक दशांगी सूत्र जब हम देखते हैं तो वहाँ वर्णन आता है कि कितना समृद्ध करोड़ों पति वो श्रावक है, और चंपा नामक नगरी में जित शत्रु राजा है, और वो वहाँ का बहुत बड़ा सेठ है, माना हुआ सेठ है, और इतनी उसके पास गौशालाएं, मीन्स अपने नाम की उसके पास गायों को फीड करने वाली बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उसके पास अपनी इकोनॉमिकली भी बहुत रिच है। मगर जैसे ही भगवान का आगमन सुना कि पूर्ण भद्र चैत्य में प्रभु पधारे हैं, वंदन नमन करने के लिए गए हैं, जिन वाणी को सुना है, परिग्रह के स्वरूप को सुना है और मोक्ष के मार्ग को सुना है, तो लगने लगा कि अभी ज़िंदगी की गाड़ी सही ट्रैक पे नहीं है। और ये सोचा कि मेरे पास जितना है कि अब मैं इससे ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, और इसे भी घटाते 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 अंतिम समाधि मरण के लिए संलेखना व्रत धारण करूँगा। और ये निश्चय करके उन्होंने प्रभु के चरण में 12 व्रत धारण कर ली। और स्टोरीज में देखो, स्टोरीज
जो आती है वो किसी लॉजिक को, किसी मॉरल को लेकर के आती है। और जैसे ही उन्होंने व्रत अंगीकार किए हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, और एक दिन पौषधशाला में पौषध लेकर के बैठे हैं, और एक देवता जिसने अपने किसी बड़े देवता से सुना कि यदि इस टाइम उस भरत क्षेत्र में कोई दृढ़ धर्मी श्रावक है तो वो कौन है? कामदेव श्रावक है। और वो उसे टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, उसे गिराने के लिए, और उसे देखा जाए तो उसकी परिपक्वता को पूरी तरह से सर्टिफाइड करने के लिए धरती पे आए और पिशाच का रूप धारण कर लिया। और पिशाच का रूप धारण करके तलवार हाथ में ली है और उसे कहा है कि हे कामदेव, तुम्हें अपना धर्म, तुम्हें अपनी धर्म प्रज्ञप्ति छोड़ना कल्पता तो नहीं है, मगर यदि तू छोड़ देगा तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। मगर उन्होंने छोड़ा तो उसने क्या किया? 3 बार बड़ी क्रूरता के साथ प्रहार किया, अंग अंग कट गया। मगर वो वैक्री लब्धि से कर रहे हैं, प्रहार किए हैं, वेदना तो बहुत हुई है, मगर उन्होंने अपने समता भाव को, अपने धर्म को छोड़ने का मन से भी भाव नहीं रखा। और जब देखा कि इस पर कोई असर नहीं, शरीर तो दोबारा से कंपाइल्ड हो गया, दोबारा से जोड़ दिया। और फिर उसके बाद हाथी का वैक्रिय से ही रूप धारण किया और उसे सूंड में लपेट करके आकाश में जोर से उछाला, नीचे पटका, दूसरी बार, तीसरी बार, मगर फिर भी उन्होंने अपने धर्म को छोड़ने का भाव हृदय में भी नहीं लाए। अर्थात वो जानते हैं कि मैंने जिस धर्म को समझा है, जिसे अपनाया है, वो मेरा कल्याण करेगा। ये विपत्तियाँ आज मुझे टेस्ट करने के लिए आई है, मगर जो टेस्टिंग में पास हो जाता है फिर उसे कोई खतरा नहीं होता। और उसने विषधर सर्प का, बहुत बड़ा विषैला सांप जो फुंकार रहा है, कभी छाती पे डंक लगा रहा है और पूरे बॉडी पर 3 लपेटे दे करके उसको पूरे शरीर को टाइट करके बैठ गया है और बड़ी क्रूरता के साथ माथे के ऊपर प्रहार कर रहा है। मगर कामदेव श्रावक थे, सच्चे श्रावक थे। और इतना बड़ा उपसर्ग आने पर भी जुबान से तो क्या, मन से भी नहीं कहा कि मैं अपने धर्म को छोड़ता हूँ। अर्थात दृढ़ता हो तो ऐसी हो, मगर जो आडंबरों को देख करके या मुसीबत बड़ी को देख करके उसे छूटने के लिए, अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो याद रखना अभी मोक्ष मार्ग उनसे बहुत दूर है। और मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए आत्मा पर श्रद्धा चाहिए, अपने कर्म पर श्रद्धा चाहिए, और उस शुद्ध स्वरूप तक पहुँची हुई उन परमात्मा लेवल की आत्माओं के शब्दों के ऊपर श्रद्धा चाहिए। और यदि उसके अनुरूप चलेंगे तभी उस लेवल तक पहुँच पाएंगे। और यदि ऐसी मुसीबत आ भी जाए तो एक दृढ़ धर्मी आत्मा क्या कहती है? जीवा पर हो नाम तुम्हारा, जीवा पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर से भक्ति दो, समभावों से कष्ट सहो, बस मुझ में ऐसी शक्ति दो, समभावों से कष्ट सहो, बस मुझ में ऐसी शक्ति दो, मुझ में से। किन जन्मों में कर्म किए थे, आज युदय में आए हैं, कष्टों का कुछ पार नहीं है, मुझ पर जो मंडराए हैं। किन जन्मों में कर्म किए थे, आज युदय में
कष्टों का कुछ पार नहीं है, जो मुझ पर मन डिगे न मन मेरा समता से, डिगे न मन मेरा सम। चरणों में अनुरक्ति दो, संभावों से कष्ट सहो मैं, प्रभुवर से शक्ति दो, संभावों से कष्ट सहो बस मुझ में ऐसी। कायक दर्द भले बढ़ जावे, किंतु मन में क्षोभ न हो। कायक दर्द भले बढ़ जावे, किंतु मन में क्षोभ न। रोम रोम हो पीड़ित मेरा, किंचित मन विक्षोभ न हो। रोम रोम पीड़ित हो मेरा, किंतु मन विक्षोभ न। दीन भाव नहीं आवे मन में, दीन भाव नहीं आवे। ऐसी शुभ अभिव्यक्ति दो, संभावों से कष्ट सहो बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। संभावों से मुझ में महावेदना भले सतावे, ध्यान तुम्हारा ना छोड़ो। महावेदना भले सतावे, ध्यान तुम्हारा ना छोड़। जीवन की अंतिम सांसों तक अपनी समता ना छोड़ो। जीवन की अंतिम सांसों तक अपनी समता। कभी न मांगो प्रभुवर तुमसे, कभी न मांगो प्रभुवर। कष्टों से मुझे मुक्ति दो, संभावों से कष्ट सहो बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। संभावों से कष्ट सहो बस मुझ में। आरत ध्यान नावे मन में, दुख दर्दों को पी जाओ। आरत ध्यान नावे मन में, दुख दर्दों को ध्यान लगा लो प्रभु चरणों में। हंस हंस कर मैं जी पाऊँ। ध्यान लगा लो प्रभु चरणों में, हंस हंस कर मैं। रोने से ना कष्ट मिटे यह, रोने से ना कष्ट मिटे यह।
पावन चिंतन शक्ति दो, संभावों से कष्ट सहो बस मुझ में ऐसी शक्ति दो, संभावों से कष्ट सहो बस मुझ में। बहुत से लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी टॉर्चर करता रहे, कोई भी कुछ भी करता रहे तो हम उसको शांति से सहते रहे। तो ऐसा नहीं है। यदि हमारी मर्यादा, हमारे धर्म, हमारे स्वीकृत व्रतों में कोई दोष लगाने की कोशिश करे, ऐसे टाइम में उसका प्रतिकार करने के लिए, या ऐसे टाइम में अपने प्राणों की भी प्रवाह किए बगैर, जैसे धारणी महारानी जुबान खींच करके ही क्या दे देती है, प्राण दे देती है, क्योंकि उसे पता है यदि मैंने आज अपने इस व्रत में दोष लगाया तो मेरी बेटी के प्रति भी, ये वसुमती के प्रति भी रथिक क्या हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। गुरुदेव पर हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होते चुकदा संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, पौंदे पौंदे पानी देंदा सुख बूटे हरे कर, पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे, ओ केड़ा माली बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो प्रभु महावीर स्वामी के शासन में आपत्ति को स्वीकार करना एक मोक्षार्थी का धर्म है, और उस आपत्ति में यदि अपना धर्म और उसके प्रति दृढ़ता उसे रखने में हो रहा है कष्ट कि मैं नहीं रख पाऊंगा, तो ऐसे टाइम में तो कहा जाता है कि प्राण चले जाएं मगर अपने स्वीकृत व्रत ना जाए। प्राण चले जाएं मगर स्वीकृत व्रत, वो धर्म मर्यादा नहीं जानी चाहिए। तो प्रभु का वो शासन जिसमें सुदर्शन श्रावक का वर्णन आता है, सेठ सुदर्शन का भी आता है, जो अभया महारानी उसके ऊपर दोषारोपण लगा देती है कि ये तो मेरे ऊपर अनैतिक दृष्टि रखता है, बल्कि घटना तो कुछ और ही थी कि उसकी अनैतिक कामना की पूर्ति उस श्रावक ने पूर्ण करने के लिए साफ मना कर दिया। और श्रावकों में चलें तो अंतर्गत दशांग सूत्र में सुदर्शन जी का आता है, जो अर्जुन माली का उपसर्ग आया है, वो शूल पाणी
वो जो मुद्गर पाणी यक्ष का उसमें प्रवेश है, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, घर से आपत्ति सामने है, और जब पहुंच गए हैं तो वो आपत्ति तो चारों ओर घूम रही है, वो मुद्गर मारने के लिए तैयार पर बैठा है, मगर ऐसे टाइम में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी भावना को किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होने दिया। और आपकी इस दृढ़ता को देख करके हो सकता है आप किसी के ऊपर ज़्यादा असर बोल करके नहीं कर पाते, मगर जब आप अपनी मर्यादाओं में दृढ़ रहते हो तो आपकी उस दृढ़ता को देख करके सामने वाला ही कहता है कि हम तो कुछ भी नहीं करते, चलो एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत तो करें। एक बच्चा जो बता रहा था, यंग था, कहने लगा कि मैं जैन धर्म ज़्यादा फॉलो नहीं करता था और मैं वेज नॉन वेज ड्रिंकिंग सब कुछ कर लेता था, मगर जब मैंने देखा मेरे चाचा जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है और ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने बोला है कि आपको एग लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सूप लेना पड़ेगा, जान तो चाहिए ना, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि मुझे ऐसी जान की ज़रूरत नहीं है जिसमें मुझे दूसरों की जान लेकर के अपनी जान को सुरक्षित करना पड़े, मुझे अपने धर्म, अपने नियम मर्यादाएं तोड़नी पड़े, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो उनकी उस दृढ़ता को देख करके वो कहने लगा, मुझे कई संतों ने कहा तू नियम कर ले, तेरे को ये चीज़ अच्छा नहीं लगती, बहुत रिश्तेदारों ने टोका कि तू अपनी थोड़ा ध्यान रख, अपने धर्म का ध्यान रख, मगर जैसे मैंने उनकी दृढ़ता को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि अरे तू कहाँ पर है, तेरे कौन सा प्राण निकल रहे हैं जो तू उन चीज़ों के बिना नहीं रह सकता, वो तो प्राण जा रहे हैं फिर भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने उस दिन प्रण किया कि मैं आज के बाद ऐसी चीज़ कभी ग्रहण नहीं करूं। आपकी दृढ़ता, आपका जो धर्म के प्रति समर्पण है वो बहुत लोगों को चेंज कर सकता है, उन्हें सही डायरेक्शन पे लेकर आ सकता है। और जहाँ कठोरता की ज़रूरत हो, जब तुम्हारे अनुकूल कुछ नहीं होता तो तुम घर से बेदखल तक कर देते हो कि अपनी मान्यताओं को मनाने के लिए या सही मार्ग पर लेकर आने के लिए कभी कभार तुम कठोरता से पेश नहीं आ सकते। जहाँ प्यार से समझाया जाए या आप अपने सेक्रीफाइस के द्वारा समझा सकते हैं, और कई बार उसे कठोरता से भी समझाना पड़ता है, मगर आपत्ति आने पर भी दृढ़ रहना ये एक मोक्षार्थी का लक्षण है, वही मोक्ष तक पहुंच पाता है। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वयन अनुरता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते होन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। जहाँ
विराजित परमादरणीय हिमाचल रतन पूज्य मुनिराज श्री जितेंद्र मुनि जी, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज, अन्य साध्वी वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक्तो पराक्रम, उसका प्रथम और द्वितीय बोल आपको सुनाया। अब तीसरा बोल है धर्म श्रद्धा। धम्म श्रद्धाएण भन्ते जीवे किंग जानिए। भगवान, जब आत्मा में धर्म श्रद्धा पैदा होती है तो इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती? धर्म श्रद्धा, धर्म श्रद्धा वास्तव में है क्या? संसार में तो ऐसा ही माना जाता है, किसी एक मान्यता को मान लेना, उसके प्रति श्रद्धा विश्वास रखना, जितना संभव हो उनका उपदेश आचरण करना। कोई पूछता है तुम किस धर्म को मानते हैं, तो कह देता मैं फलाने धर्म को मानता हूँ, मेरी श्रद्धा उस धर्म के प्रति है। किसी की श्रद्धा भगवान के प्रति है, किसी की श्रद्धा धर्म के प्रति, किसी की श्रद्धा किसी देवी देवता के प्रति है। जैसी जैसी जिसका विचार है, समझ है, उसके अनुसार वो मानता है। लेकिन देखने वाली बात है, दो शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाया है, धर्म श्रद्धा। तो एक शब्द धर्म है और दूसरा शब्द है श्रद्धा, मतलब धर्म के प्रति श्रद्धा। कहा जब हमें सचमुच में जो धर्म है उसके प्रति रुचि पैदा होगी, उसका आचरण करने की भावना पैदा होगी, फिर उसके बाद उसका परिणाम सामने आएगा। संसार के लोग तो सोचते हैं धर्म श्रद्धा करेंगे हमें धन मिलेगा, हमें मान मिलेगा, हमारी कमाई में बरकत पड़ेगी, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, इसलिए धर्म करते। और यदि धर्म करने से जो कुछ भी ना मिले तो फिर उसके बाद क्या होता है? कहते फिर फायदा क्या है? मैंने सारी उम्र धर्म किया, मेरे को क्या मिला? परिवार वाले कहते हैं तेरे को सारी उम्र धर्म करते होगे, तेरे को क्या मिला? गरीबी ने तेरे को नहीं छोड़ा, कोई तेरे को पर विश्वास नहीं करते, ना तेरे को मान मिलता है ना सम्मान मिलता, क्या मिला? क्या फायदा है? हम भी नहीं करते, तुम भी नहीं करना, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं। फिर वो भी कहता है हाँ, यदि धर्म के अंदर कुछ होता ना तो सारा जीवन लगा दिया, मेरे को कुछ मिलता, क्या मिला? इसका मतलब धर्म कुछ भी नहीं। मतलब धर्म श्रद्धा का इन संसार के पदार्थों से संबंध जोड़ दिया। धर्म करेंगे, जे मिलेगा तो धर्म ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कहा है जी आत्मा की अज्ञानता है। ये आत्मा की क्या है? अज्ञानता है। देखो पानी पिया है तो प्यास तो मिटेगी, पानी होना चाहिए। भोजन खाया है तो भूख शांत होगी। तो धर्म किया है
तो हमें धर्म का प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन धर्म है क्या? धर्म के मोटे रूप में दो रूप आते हैं। पहला तो है स्वभाव, उसका लक्षण, उसका गुण। दूसरा है एक आचरण पद्धति, अनुशासन। पहला स्वभाव और दूसरा अनुशासन, आचरण, विशेष प्रकार का आचरण। अब पदार्थ को लेकर के स्वभाव का चिंतन किया जाता है। जैसे आप देखते हैं, आपने नमक डाला, लेकिन बस सब्जी में, दाल आदि में नमक का स्वाद नहीं आया। जब नहीं आया तो क्या पूछते, नमक नहीं डाला? कहते डाला था। कहते फिर नमक का स्वाद क्यों नहीं है? इसमें तो मीठापन है। तो नमक पीसा हो तो उसका रंग कैसा होता है, और चीनी पीसी हो तो उसका रंग कैसा होता है। और डालने वाला सोचने लगा, इसका मतलब मैंने नमक के स्थान पर क्या डाल दिया? चीनी डाल दी। क्योंकि नमक का स्वाद नहीं, मीठे का स्वाद है। और मीठे के स्थान पर नमक डाल दो तो नमक का गुण और है, और चीनी का गुण, मीठे का गुण और है। ऐसे हर पदार्थ की अपनी क्वालिटी, अपना गुण है, जिसको हम कह देते हैं उसका धर्म। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है ज्ञान और दर्शन। पहली बात, जानना और देखना। जो लोग केवल जानने और देखने तक सीमित रहते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, उनको क्रोध नहीं आता। जो केवल जानने और देखने तक सीमित रहते हैं, उनको क्रोध नहीं आता, उनको अभिमान भी नहीं आता, उनको छल कपट करने की जरूरत नहीं, उनको किसी प्रकार के पदार्थ की भी जरूरत नहीं, चाहना नहीं। क्योंकि वह केवल अपनी मर्यादा के अंदर केवल जानते और देखते। कहा इस तक जो आत्मा का गुण है जानना और देखना। अब इसके आगे चलें। गुस्सा करना आत्मा का गुण नहीं है, क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे नमक का स्वाद क्या है? नमक चाहे आप दिन में मुंह में डालो, चाहे आप रात में डालो, उसका स्वाद क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा दिन में तो नमकीन है, रात को नमकीन नहीं है, रात को नमकीन है, दिन में नहीं, ऐसा तो नहीं होता। और चीनी का भी ऐसे, मिर्चों का है, कोई भी पदार्थ लो, उनका क्या है? जब तक वो है तब तक उसका गुण उसके साथ रहेगा। कहा क्रोध करना आत्मा का गुण नहीं है। यदि आत्मा का गुण होता तो जैसे नमक के साथ उसका नमकपना सदा साथ है, ऐसे व्यक्ति सदा गुस्से में रहता। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, अभिमान आत्मा का स्वभाव नहीं है, माया लोभ ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, हिंसा झूठ चोरी व्यभिचार परिग्रह ये जितने पाप हैं ये आत्मा के स्वभाव, आत्मा के स्वभाव नहीं है। कहते फिर है क्या है?
जो है क्या? कहते जो है दूसरे के निमित्त से पैदा होने वाले, दूसरे के निमित्त से पैदा होने वाले दोष। जैसे आत्मा का, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। लेकिन अग्नि का संयोग मिलता है तो वह क्या हो जाता है? वह गर्म हो जाता है। जब अग्नि का संयोग हट जाता है तो फिर वह अपने रूप में आ जाता है। जिसको इसी प्रकार जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते, जिसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, जब आपके साथ पास आता है तो आपके व्यवहार में अंतर पड़ जाता है। जब तक वो आपके पास है तो आपकी ये दशा होगी, जब वो चला जाएगा तो फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो परिवर्तन आया जो दूसरे के निमित्त से था, जब वह निमित्त दूर हो गया तो आप अपने आप में आ गए। पानी का स्वभाव, मानो मीठा पानी है, खारा पानी है, ये तो बाहर के दूषित, बाहर के प्रकरणों के अनुसार जिसके अंदर खारा आ गया वो खारा बन गया, जिसके अंदर मिठास आ गई वो मीठा बन गया, अलग अलग। लेकिन पानी का अपना स्वाद है, सहज। जैसे दूसरे के कारण से उसका रंग बदल जाता है, उसका रस बदल जाता है, लेकिन दूसरे का संपर्क हटा दो तो अपने रूप में आ जाता है। ऐसे ही आत्मा, कहते हैं पाप करना, गलत काम करना, ये आत्मा का अपना गुण नहीं है। आत्मा का गुण है तो अपने स्वरूप में रहना। लेकिन इन दोषों के साथ इतना संपर्क है, आत्मा को अपने स्वरूप में जाने का मौका ही नहीं मिलता। अपने स्वरूप क्या है उसका एहसास ही नहीं, उसकी समझ ही नहीं। बस जो दुनिया के अंदर इतना मस्त है उसको अपने अंदर जाने का ना मौका मिलता है। मानो मौका मिले तो जो बाहर के दोष उसको वहां पर जाने नहीं देते। तो कहा एक तो धर्म है वस्तु का स्वभाव, बत्थु सहाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब आत्मा, इसके अंदर अनंत ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। कौन? जे आत्मा। भौतिक सुखों से, भौतिक सुविधाओं से जो सुख मिलता है व्यक्ति अपने आप को सुखी समझता है, लेकिन जब भौतिक साधन दूर हो जाते हैं फिर वो सुख नहीं रहता, फिर दुखी हो जाता है। अब मानो कोई दूसरा पदार्थ सुख वाला आ गया तो व्यक्ति क्या है, फिर अभाव के कारण से या दुख महसूस होता था फिर वो सुखी हो जाएगा। कहा जे दूसरे के कारण से जो चीजें आई हैं, लेकिन आत्मा का जो अपना स्वभाव है वो तो आनंद स्वरूप है। आत्मा का अपना क्या है? आनंद स्वरूप। सिद्ध भगवान के पास ना पुण्य है ना पाप है, इसलिए उनके पास अनंत शांति है, अनंत समाधि है। लेकिन संसारी आत्मा के पास साता वेदनी भी है, असाता वेदनी भी है। इसलिए कोई दुखी दिखाई देता है, कोई सुखी दिखाई देता है। जे दुख सुख वेदनी कर्म के कारण से आत्मा के सामने आते हैं। तो जे प्रकृति इन कर्मों के कारण से, दिखने के कारण से व्यक्ति अपने आप को सुखी दुखी मानते हैं, लेकिन देखा जाए आत्मा का जे भौतिक सुख भौतिक दुख जे इससे प्रभावित होना, जे आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म तो बिल्कुल शांत रहना, कषाय आत्मा का धर्म नहीं। तो आत्मा का धर्म ज्ञान दर्शन आत्म समाधि अनंत शक्ति जे आत्मा के गुण है, आत्मा के स्वभाव है। तो ये तो हो गया वस्तु का स्वभाव। अब दूसरा है आचरण। वह आचरण
जो आत्मा को अपने स्वभाव की ओर ले जाता है। वह है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनका पूर्ण रूप महाव्रत है और आंशिक रूप क्या है? अनुव्रत है। जिनके अंदर पूर्ण पालने की क्षमता है तो वह महाव्रतों को स्वीकार करते हैं। जिनके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है तो घर में रह करके अनुव्रतों को पालते हैं और महाव्रत पालने का अभ्यास करते हैं। अब देखा जाए जो सामायिक है, जो महाव्रत पालने का ही तो अभ्यास है। जो पोषद है वो भी महाव्रत पालने का अभ्यास है। जो संबर करते हैं, दयाव्रत करते हैं, वो भी किसका अभ्यास है? उन महाव्रतों की ओर बढ़ने का अभ्यास है। क्योंकि एक आचरण तो ज़्यादा लंबे समय के लिए है और विशेष आचरण जो है वो कुछ समय के लिए। तो जो कुछ समय के लिए किया जाता है तो वो भी महाव्रतों का पालन करने का क्या है? अभ्यास है। जब आत्मा हल्की हो जाती है, प्रगाढ़ कर्म हल्के हो जाते हैं, फिर महाव्रतों का रास्ता भी क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो कहा है कि अपने स्वभाव की ओर जाने के लिए जो आचरण रूप मार्ग है, जो हमारा सहायक है, देखा जाए वह धर्म का दूसरा रूप है, आचरण रूप, जिसके दो भेद किए जाते हैं। एक है जानना और एक है आचरण करना। एक जानना और दूसरा आचरण करना है। कहते हैं जे दोनों को हम पूर्ण नहीं, अकेले को पूर्ण नहीं मानते, दोनों मिलकर के क्या है? पूर्ण है। जानने का अपना महत्व है और आचरण का अपना महत्व है। जिसके पास ज्ञान नहीं, आचरण तो करता है, लेकिन कभी कषायों के आवेश में ऐसे आ जाता है कि अपने सारे किए कराए को क्या कर दे, जैसे कहते गुड़ गोबर एक बना देना, सारे को खत्म कर देता। और जिसके पास केवल ज्ञान मात्र है, तब बिना आचरण के वो भी क्या है? शून्य नहीं कह सकते, अधूरा है। वो क्या है? अधूरा है। कहते हैं जानना और देखना, जानना और आचरण ऐसे है जैसे पक्षी के दो पंख हैं। पक्षी के दोनों पंख हैं तो आकाश में उड़ेगा। यदि एक भी पंख नहीं है तो क्या होगा? चाहे दायां हो चाहे बायां हो, कोई भी पंख है, दोनों पंख होंगे तो उड़ेगा, नहीं है तो एक है, एक नहीं है तो उसकी उड़ारी नहीं होगी। इसी प्रकार का है साधना के क्षेत्र में, जहाँ ज्ञान पंख का होना जरूरी है, वहाँ पर आचरण के पंख का होना भी जरूरी है। जब ये दोनों पंख होंगे तो आत्मा की मोक्ष की ओर गति होगी। यदि इनमें से एक भी कम है तो क्या होगा? नहीं गति होगी। तो ज्ञान हमें संसार के स्वरूप का बोध कराता है। ज्ञान हमारे को पुण्य और पाप का, धर्म और अधर्म का, 9 तत्वों का जो सच है वो हमारे सामने उपस्थित करता है। और आचरण जो है, जो ज्ञान ने रास्ता दिखाया है उसके अनुसार चलता है। जिसको करने से आत्म शुद्धि होती है, जिसको करने से कर्मों के बंधन कटते हैं, उसका आचरण करना वो क्या है? आचरण धर्म है, जिसको चारित्र धर्म कहा जाता है। तो कहा जानना और आचरण करना, जिसको लेकर के कहा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया आचरण से आत्मा का मोक्ष होता है। तो ये धर्म श्रद्धा, इसके संबंध में और जो आएगा कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। संतान देवाणे संतान दे, जिस दे मन वस दे, बस तर दाओ प्राणे। जिस दे मन वस दे, बस तर दाओ। सतसंग विच आया करो,
सतसंग विच औगणा दी परी जिंदड़ी एनु सफल बनाया करो। औगणा दी परी जिंदड़ी एनु सफल बनाया करो। बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है और जो लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। आज जिनकी तपश्चर्या है बच्चे खा ले लें। आज एकासन करने वालों को, जिनके आज आइंबिल की तपस्या हो, उपवास की तपस्या हो, वर्षित आराधक बहुत हिम्मत कर रहे हैं। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ सामाजिक सूचना, जयकारे और मंगल। परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6, हिमाचल रतन श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, मधुर वक्ता श्री रचित मुनि जी महाराज ठाणे 3, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 4, दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज ठाणे 4, तप ज्योति श्री सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज ठाणे 2 के पावन पवित्र चरणों में वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। चंडीगढ़ समाज के पुण्य उदय से यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है। मेरा सभी से अनुरोध, जो थोड़ा सा समय हमें प्राप्त हुआ है, समय पर पहुंचकर अधिक से अधिक लाभ लें। बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का ऐसे जैन सभा स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उनसे अनुरोध, नाश्ता में भोजन लेके जाएं, जिसकी व्यवस्था नीचे वो इंशाल्लाह। अब गुरुदेवों के मुखारबिंद से महापुरुषों के जयकारे मंगल पाठ श्रवण करें। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर। मौसम भले थोड़ा सा कुछ खराब है, मगर जो पधार रहे हैं साधुवाद के पात्र हैं। और महासाध्वी जी जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला रुकने का, उसी टाइम देखो पहुंच गए। तो आप लोगों को तो बहुत, सबके पास अपने अपने व्हीकल्स हैं, तो कोशिश करें भले ऑनलाइन ही सुने, भले यहाँ आए, मगर प्रवचन ज़रूर अटेंड करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, उप प्रवर्तक जिन शासन गौरव श्रद्धेय गुरुदेव श्री राम मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, हिमाचल रतन परम पूज्य सरल मना श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श अभवित शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमन मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की जय। मंगल ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये संसाहुण ऐसो पंच नमकारो सब पावपणासण मंगलानंत सम्मे सिंह पड़मंग हवाई मंगलं श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनतो धम्म मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहो लोकतमा
केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आज सुरक्षित।